को बांधते हैं पिता परमेश्वर। पिता आपकी वर्शिप को प्रभु जी, आपकी आज के वचनों को पिता परमेश्वर प्रभु जी जो प्रचार करने जा रहे हैं पिता, उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप बात कीजिए पिता परमेश्वर, उनके मन से पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा प्रभु जी उनको गाइड कीजिए, लीड कीजिए परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु जी, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय मसीह की मैसेज के लिए प्रस्तुत के लिए धन्यवाद। हम आराधना है, सब खड़े हो जाइए। खड़े हो जाइए, अपने मनों को तैयार कीजिए कि उपस्थिति में पिता परमेश्वर आपकी महिमा हो। हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान,
आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। आंटी और एक कहेंगे, और एक कहेंगे, आंटी दो कहेंगे। अच्छा अच्छा, आइए एक और गीत हम गाते हैं। ये वाला कहेंगे। पवित्र आत्मा उतरा, अभिषेक से हमें हालेलुया। और एक गाना गाएंगे इस उपस्थित के लिए, परमेश्वर की आराधना के लिए। धन्यवाद। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाल समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। अग्नि ज्वाल समान उतरा, अग्नि ज्वाल उतरा, उतरा, उतरा। पवित्र आत्मा उतरा, उतरा, उतरा। पवित्र आत्मा उतरा,
धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी पिता। हमारे बीच में अभी चंपा सिस्टर हैं, वो प्रचार करेंगे, आगे उनको स्वागत करेंगे, उनका स्वागत करते हैं हम लोग। एक बार से चंपा सिस्टर आइए, वो अपनी जीवन की टेस्टिमनी शेयर करेंगे हमसे। परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत कार्य किए हैं। हालेलुया परमेश्वर। हम उस चंपा जी को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। एसी बंद कर दो एमरोज। सबको जय मसीह। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करती हूँ। सच में वो भला परमेश्वर है और हमने सोचा भी नहीं था कि प्रभु हमारे जीवन में ये मार्ग खोल के देंगे। ये परमेश्वर की करुणा की थी, परमेश्वर का दया भी था जो हमें यहाँ तक प्रभु लेके आए। उनकी योजना अपरंपार है। वो अद्भुत अनोखे काम करने वाला परमेश्वर है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और मैं इस कलीसिया के लिए धन्यवाद करती हूँ। प्रभु इस कलीसिया में बहुत सारे लोगों को लेके आना चाहिए और बहुत सारे लोगों का जीवन इस अंतिम समय में बचना चाहिए। अरे मेरे ब्रदर जहाँ कहीं गए हैं परमेश्वर की योजना के लिए, परमेश्वर उनको भी भरपूरी के साथ, आनंदित के साथ जो प्रभु चाहते हैं उनके जीवन में प्रभु करना चाहिए। मैं परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। मैं परमेश्वर की योग्य नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर सच में आज इस भवन में लेके आया। मैं इसका लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। इस परिवार के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सच में परमेश्वर इस परिवार को अपने सम्मुख में जोड़ा है, अपने चरणों में रखा है, अपने हाथों में लेके इस्तेमाल करता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर के दिए अवसर के लिए, इस परिवार के लिए और आए हुए भाई बहन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने जिस काम के लिए मुझे यहाँ पे लाया वो हमारे जीवन में पूरा करके पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना चाहिए, परमेश्वर मदद करना चाहिए। मैं एक गीत गाऊंगी और गा के फिर मैं अपने जीवन की गवाही दूंगी, फिर उसके बाद मैं प्रचार को जाऊंगी। हालेलुया। मेरी जान कर तू सना यीशु की हर लम्हा, उसकी सारी की भलाइयों को तू ना भूला। मेरी जान कर तू सना यीशु की हर लम्हा, उसकी सारी की भलाइयों को तू ना भूला। पाप क्षमाओ करता सारे रोग भी चंगे तेरे, पाप क्षमाओ करता सारे रोग भी चंगे तेरे। सारे कुकर्मों को ना करता याद कभी वो तेरे तेरे। मेरी जान कर तू सना यीशु की हर लम्हा, उसकी सारी की भलाइयों को तू ना भूला। पाप तेरे वो पीठ के पीछे प्रेम से दूर भटकता, पाप तेरे वो पीठ के पीछे प्रेम से दूर भटकता। तेरी बंदी के मुखाफिक नहीं व्यवहार करता करता। मेरी जान कर तू सना यीशु की हर लम्हा,
लम्हा उसकी सारी की बलायों को तू ना भूला। बच्चे बाबर के तो हो जाते भूखे और प्यासे, याद यीशु की जो करते होते शेर खुदा से। मेरी जान कर तू सना यीशु की हर लम्हा उसकी सारी की बलायों को तू ना भूला। ऊंचे पहाड़ तो जाते रहेंगे, टीले भी डर जाएं, दया खुदा की ना उससे हटेगी जो हलीम हो जाए। मेरी जान कर तू सुना यीशु की हर लम्हा उसकी सारी की बलायों को तू ना भूला। उसकी सारी की बलायों को तू ना भूला। उसकी सारी की बलायों को तू ना भूला। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। सच में वो भला वफादार परमेश्वर है। उसकी भलाई को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो हमारा वफादार परमेश्वर हमें किस किस फंदों से उसने बचाया। उसकी बड़ी दया, उसकी कृपा हमारा, अगर हम उसके प्रति वफादार रहेंगे तो उसकी करुणा हम पर से कभी नहीं हटेगी। सच में परमेश्वर कितना महान अनुग्रहकारी परमेश्वर है। उसकी भलाई को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, हर पल उसको हमें धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए सब कुछ करके दिया। हम एक पापी थे, उसने पाप से हमें बचाया, उसने दलदल की कीच से हमें बचाया। वो सच में सर्वशक्तिमान है। वैसा दुनिया में कोई प्रेम नहीं कर सकता जो परमेश्वर ने हमें किया। हम सबको किया, हम एक पापी थे, लेकिन हमें परमेश्वर ने प्रेम करके उस पाप से मुक्ति दिया। मैं इसका शुक्रगुजार हूँ, अपने दिल से उसको धन्यवाद करती हूँ। वो सच में परमेश्वर दयालु है, वो हम पर दया करता। आज उसकी दया है जो हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, नहीं तो उसकी दया नहीं होती हम नाश हो जाते, हम पता नहीं कहाँ होते, हमें नहीं जान पाते। इस सब परमेश्वर का अनुग्रह है। अगर हम उसके अनुग्रह में बने रहेंगे तो हमारे प्रति वफादार और हम में वो बना रहेंगे। उसको कहता है तुम हम में बने रहो, हम तुम में बना रहूँगा। हमको भी परमेश्वर के पीछे भागना पड़ेगा, तभी प्रभु हमारी ओर फिरेंगे। मैं परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर के नाम के लिए मैं महिमा, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने के लिए, उनकी महिमा के लिए मैं अपने जीवन की गवाही बताना चाहती हूँ। परमेश्वर जैसे हमारे जीवन में किया, मैं उनका अपने दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं अपनी गवाही को आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहती हूँ। सब लोग बैठ जाइए। प्लीज लॉर्ड, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं अपनी गवाही को आप सबके बीच में शेयर करने के लिए परमेश्वर ने सौभाग्य दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक धूली थी, लेकिन हमारा परमेश्वर, हमारा कुम्हार जो हमको रचा और हमको इस लायक बनाया, मैं इसको धन्यवाद करती हूँ। मैं कितना भी धन्यवाद करूँ, लेकिन मैं उतना योग्य नहीं बन सकती जितना प्रभु ने हमारे लिए भला होके रहा। मैं एक हिंदू परिवार से थी, मैं बहुत देवी देवता की पूजा करती थी और मैं जितने शैतान थे उनकी उपासना करती थी। मैं 12 बजे 1 बजे तक फूल पताके तोड़ के और शैतान का भी चढ़ाती थी और मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर मुझे जानता था। मैं उसी शैतान के बीच में अपने जीवन को नाश करती थी, लेकिन हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता था। उसने माता की गर्भ से पहले ही मुझे चुन लिया था। मैं इसका धन्यवाद करती हूँ। मैं शैतान की बीमारी में, शैतान ने मुझे जकड़ा। मेरे पति का देहांत होने के बाद मैं बहुत परेशानी अवस्था में थी, मुझे कहीं चंगाई नहीं मिल रही थी
और मैं शायद आज अगर प्रभु मेरे ऊपर दया न करते तो मैं इस दुनिया में नाश हो जाती, मैं नहीं रहती। मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं शैतानी हरकत में फंस गई थी और शैतान ने मुझे जकड़ लिया था। मैंने बहुत दूर दूर अपना इलाज करवाई, बहुत सारे पैसा बर्बाद किया। इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, जो बताता था कि इधर जाओ उधर जाओ, यहाँ पेटा मारो उधर करो, मैं ऐसे पागलपन की तरह भागती थी कि इधर जाऊंगी मैं चंगी हो जाऊंगी, उधर जाऊंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। मैंने बहुत सारे पैसा बर्बाद कर दिया। मैंने मिर्जापुर, जौनपुर, बहुत दूर दूर गई। कहाँ कहाँ शैतान के पीछे मैं भागी, अंशुब्रह्म, कहाँ कहाँ मुझे शैतान ने भरमाया। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया था। मैं एक दिन बहुत ही बुरी अवस्था में थी, मुझे कहीं ठिकाना नहीं मिल रहा था और मुझे कोई कुछ बातें बोलता था, मैं उसके ऊपर हावी हो जाती थी, मारने के लिए, काटने के लिए। मैं नहीं सोचती थी कौन है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। एक दिन एक भाई से मेरी मुलाकात हुई, हम मार्केट गए, उसने भाई ने बोला, हमने ऐसी ऐसी स्थिति अपने बताए। वो भाई ने बोला प्रभु यीशु पे विश्वास करो, वो चंगा करता है और वो आपके सारे दुख दूर कर देगा। हमने बोला नहीं, प्रभु यीशु को मैं जानती नहीं, ये कौन है, मैं किसी को नहीं जानती और मैं सिख, मुस्लिम, ईसाई नहीं बनना चाहती क्योंकि मैं बहुत देवी देवता की पूजा करती हूँ। फिर इस भाई के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, वही मेरे जीवन का आशीष बन के मेरे लिए खड़ा हुआ था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। उसकी बीवी ने मुझे अपने घर में बुलाया और मेरे से बोली, दीदी आप एक यीशु मसीह का फोटो मेरे सामने लेके आई और उसने बोला दीदी इस पे विश्वास करो, ये आपके दुख को दूर कर देंगी और किसी भी परिस्थिति में आप इनकी प्रार्थना कर सकते हो। हमने बोला मैंने दुनिया में इतना पैसा लगाई, मेरा इलाज ठीक नहीं हुआ और ये कौन है जो मुझे ठीक कर सकते हैं। मैं ये सब बातें नहीं मानती और मैं इनको जानती नहीं। मैं जिसमें हूँ उसी में मैं बनी रहूँगी। सच में परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु मुझसे प्यार करता था और उसने मुझे चुना। मैं प्रभु को नहीं जानती थी, मैंने प्रभु को नहीं चुना, लेकिन प्रभु मुझे चुने। मैं लाख लाख शुक्रगुजार करती, मैं कितना भी धन्यवाद करूँ, सच में मैं मेरा धन्यवाद कम हो जाएगा। फिर मैंने उस भाई पे विश्वास किया कि ठीक है, अगर ऐसा प्रभु में सामर्थ है तो मुझे प्रभु दिखना चाहिए। मेरी बीमारी को, मैं नहीं जानती मेरी कितनी बीमारियां हैं, मुझे प्रभु ठीक करना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक छोटे गांव में, यूपी की बात है, एक छोटे से घर में प्रार्थनाएं चल रही थी। भाई ने बोला वहाँ पे एक सभा चलती है, आप वहाँ जाके देखिए, आप ठीक हो जाओगे। मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जब मैं उस जगह पे पहुँची जहाँ प्रार्थना चल रही थी तो देखी मैंने उस जगह पे 7-8 लोग थे। मैंने भी गई, मैं वहाँ पे बैठी। मैंने एक अपनी आंखों से एक पागल औरत को देखी थी जो मेरे सड़क पे, मेरे घर के सामने वो औरत अपने कपड़े को फेंक देती थी और वो अपनी पूरा कपड़ा फाड़ के इसे नंगे घूमती थी। मैंने उसको पागल कहा के पुकारी थे। मैंने उसको भी बैठी देखी। मैं बोली ये तो पागल औरत थी, ये कैसे ठीक हो गई, इसने तो अच्छे से कपड़े पहन के आगे बैठी है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। भाई ने बोला ये पागल थी लेकिन प्रभु से चंगा किया। हमने बोला हाँ प्रभु चंगा कर सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं चंगा करेंगे। तो मैंने इसे कहा कि मैं भी उस प्रेयर में बैठ गई। छोटे सी घर में एक भाई ने चला रहा था, मैं भी बैठ गई। जैसे मैंने बैठी तो मेरा सिर जो है बहुत भारी बोझ से मैं दबी थी और मेरा बैठने की हिम्मत नहीं कर रहा था क्योंकि शैतान बैठने नहीं दे रहा था और मैं भागने की कोशिश कर रही थी। मैं सोची मैं यहाँ नहीं बैठूंगी क्योंकि यहाँ पे कुछ होने वाला है। ऐसे शैतान चाह रहा था अगर यहाँ बैठेगी तो चंगी हो जाएगी। उस भाई ने मेरे सिर पे हाथ रखा और प्रार्थना किया, मेरा सिर हल्का हुआ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सच में प्रभु कितना महान है। और उन्होंने बोला तो आप यहाँ प्रार्थना चलती, आप आइए, आप जरूर छुटकारा पाओगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं दूसरे दिन भी शाम को उस जगह पे गई और प्रार्थनाएं चल रही थी और मैंने बाहर चारपाई बिछी थी, गर्मी का मौसम था। मैंने बाहर जाके
लेट गई। शैतान मुझे बैटरी नहीं दिया, मैंने लेट गई। पिता पुत्र पवित्र आत्मा मेरे कवर कर लिए, बोले बेटी उठो चलो प्रार्थना में। मैं डर गई कि क्या घेर लिया मुझे। मैं भागी जहाँ प्रार्थना चल रही थी, एक ऐसे होल था। हमें बोली 3 लोग मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि तू प्रेयर में चल। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रभु को नहीं जानती थी। उस भाई ने बताया पिता पुत्र पवित्र आत्मा थे आपसे प्रेम करते हैं, आपको इसलिए प्रार्थना में ले किया। हम बोले पिता पुत्र पवित्र आत्मा है कौन, मैं नहीं जानती। लेकिन परमेश्वर जानता था हमारे दुखों को। सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती। मेरे जीवन में प्रभु ने नाना प्रकार की भलाई किया, इसलिए मेरा हृदय परमेश्वर के लिए प्यासा महसूस होती। जब तक मैं जिंदा रहूंगी मैं परमेश्वर सिवा कहीं नहीं जाऊंगी। परमेश्वर के चरण में मैं अपना दम तोड़ूंगी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। फिर उस भाई ने मेरे ऊपर हाथ रखा, प्रेयर किया और उसने प्रेयर का तेल दिया मेरे को। बोला आप हर पल एक तेल अपने सिर में लगाना, आपको आराम मिलेगा। और जैसे मैं अपने घर पे आई, मैंने सारे शैतान का फोटो लगा रखी थी। बहुत मैं प्यार करती थी शैतान से। कोई दीवार में जगह नहीं था जहाँ मैंने शैतान का फोटो नहीं लगाया था। परमेश्वर ने मुझे प्यार किया और मेरी आंखें खुल गई। मैं अंधी थी, मेरी आंखें खुल गई। मैंने आज अपने घर में जितनी तस्वीरें थी, मैंने सारा तस्वीर निकाल के फाड़ के उसको कोने में फेंकी। और जो गांव में बेदी बनाते हैं उसको भी मैंने सारा ढक दिया। मेरी सास ससुर आए, मेरे बोले औरत पागल हो चुकी है, इसे पागल खाने में ले जाओ। मुझे इतना मारे वो लोग, मैं अपने निशान को दिखा नहीं सकती थी। बहुत मारे, पूरा परिवार मेरे बाल नोच के मुझे इतना मारी, पागल हो चुकी। मेरे घर के देवी देवता के फेंक रही है। हमने बोला नहीं, ये देवी देवता नहीं, ये शैतान है। आप लोगों ने शैतान को अपने घर में बस आज में मेरी आंखों को प्रभु ने खोल दिया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सच में प्रभु कितना महान है। उसी घड़ी मुझे किसी ने बताया कि 3-4 दिन की सभा होती है, वहाँ सभा में अगर कोई जाता हो अपनी पूरी रीति से चंगाई पाता है। मैंने बोला अगर मैं दुनिया में जिंदा हूँ, परमेश्वर ने मुझे चुना है, मैं अगर जिंदा हूँ, चाहे इंडिया चाहे बाहर देश जाना पड़े, मैं प्रभु को ढूंढ निकालूंगी, चर्च ढूंढ निकालूंगी। अगर मेरे जान में सांस रही तो मैं परमेश्वर को ढूंढूंगी। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। कोमल मेरी बेटी 8 महीना की थी और मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे थे। मैंने अपने तीनों बच्चे छोड़ दी परमेश्वर के लिए। और मैंने कोमल को 8 महीना की मेरी बेटी थी, मैं अपनी मम्मी के घर से मैंने बोली मम्मी मैं जाऊंगी कहीं मंदिर मस्जिद में अपना जीवन बिताऊंगी, लेकिन मैं आपके घर में अब कभी नहीं रहूंगी। मेरी मम्मी बोली तुम छोटी सी बच्ची थी, जवानी अवस्था में कहाँ जाओगी, लोग तुम्हें खा डालेंगे। हमने बोला कोई बात नहीं, परमेश्वर ने जन्म दिया है, मृत्यु भी कहीं हो जाएगी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मुझे किसी ने नहीं दिखाया बसंतपुर चर्च कहाँ है। मैंने अपनी बेटी को गोद में लिया, 2 कपड़े बैग में लेके मैंने अपने घर छोड़ दी, अपना ससुराल छोड़ दी, अपना परिवार छोड़ दी, वो देश छोड़ दी। सिर्फ मुझे परमेश्वर चाहिए था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मेरी मम्मी मेरे साथ साथ बस स्टॉप तक आई और बोली कि लौट चलो। कहाँ जाओगी इस अवस्था में? हमने बोला मैं कभी नहीं लौटूंगी, मुझे जहाँ ऊपर वाला ले जाएगा, भगवान ले जाएगा, वही मैं जाऊंगी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मेरे पास पैसे भी नहीं थे, 200-300 रुपया था, तब टिकट बहुत सस्ता था। मैं 2003 में ट्रेन पकड़ के बस में आई। सच में परमेश्वर का नाम का धन्यवाद करती हूँ। मुझे ये नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊँगी, किस गली, किस नगर, किस मोहल्ले में जाऊँ, मैं कुछ जानती नहीं थी। मैंने अपनी बेटी के लेके ट्रेन से उतर के बस में बैठ के और जा रही थी। मुझे कुछ रास्ता मालूम नहीं था। और जैसे मैंने बसंतपुर चर्च के सामने पहुंची, मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। उससे लिखा था हे परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
सच में 2003 की बात वो वचन मेरे हृदय में आया और मैंने बोला शायद ये विश्राम स्थान है, मुझे यहाँ जाना चाहिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे एक आंटी मिली। हमने बोला आंटी क्या मुझे आप अपने पास थोड़ा से 2-3 दिन के लिए शरण दे सकते हो, मैं चली जाऊंगी, मैं सिर्फ चर्च के लिए आई हूँ। उसने भी बोला हाँ बेटी आप मेरे साथ रह सकती हो, आपको मैं शरण दूंगी। ये मेरी कोई योग्यता नहीं थी, इस सिर्फ परमेश्वर का दया था, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता था, इसलिए प्रभु ने हर एक रास्ते को खोल के मुझे दिया। जो परमेश्वर पे विश्वास करेगा और प्रभु को खोजेगा वो सच में नाश नहीं होगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आंटी मुझे मेरी चर्च के पीछे फार्म हाउस था, आंटी मुझे वहाँ पे लेके गई, बोली बेटा यहाँ पे आप रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मुझे आंटी ने शरण दिया और मैं बोली आंटी मुझे जाना किस दिन जाऊँ। उसने बोली संडे को जाते हैं बेटा, आप संडे को चले जाना। मैं तैयारी के साथ जो मैं गांव से साड़ी लेके आई थी, मुझे नहीं पता था चर्च में कैसे जाते, मैं अच्छे से तैयार होके गई और मैंने देखी वही चर्च में, किसी ने मुझे नहीं बताया TPM चर्च है यहाँ पे, आप मुझे किसी ने नहीं बताया, मुझे परमेश्वर ने बताया। सत्य मार्ग जीवन प्रभु था, वहाँ मुझे लेके गया। मैं देखी बहुत सारे लोग व्हाइट कपड़े में बैठे थे और मैंने एक नीचे भाई खड़ा था, मैंने बोली भैया मैं क्या ऊपर जा सकती हूँ? हाँ हाँ जाइए, ये परमेश्वर का भवन है और सब लोग जा सकते हैं, किसी को रोक टोक नहीं। मैंने जैसे उस चर्च में पाँव रखी, मैंने बोली सारी व्हाइट कपड़े में है और मैं तो एक विधवा औरत हूँ, हमें नहीं पता था वो शादीशुदा है। हमने सोचा सारी विधवा इधर है और परमेश्वर मुझे सच्चे स्थान में लाया। सच में मैं भी विधवा हूँ और सब यहाँ विधवा हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मुझे मालूम नहीं था कि सच्चा प्रेम करने वाला मेरा यही पे मुझे लेके आया। मैं पीछे बैठ गई, सब लोग गीत गा रहे थे, मगन हो रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे। मैं उनकी भाषा भी नहीं समझ पा रही थी, लोग क्या कर रहे हैं, क्या किस लोग का मतलब नहीं समझ पा रही थी, वो हाथ उठा रहे थे, क्या कर रहे, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं पीछे बैठी थी और पीछे बैठ के मैं भी अपने दिल में आनंद मना रही थी। मुझे ये खुशी था कि मैं एक विधवा हूँ, परमेश्वर ने मुझे विधवा स्थान पे लाया और ये परमेश्वर की दया थी कि जो परमेश्वर उस कलीसिया में लेके आया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज तक 2003 से लेके आज तक 2022 में सिर्फ मैंने देखा तो वही चर्च मैंने देखा और मैंने आज तक कभी नहीं गई। और दिन प्रतिदिन संत लोग मुझसे प्रेम करने लगे और मुझे परमेश्वर की दया से एक छोटी सी नौकरी भी मिल गई। मैंने अपनी बेटी के लेके नौकरी भी करने लगी। जहाँ मैंने एक बैग में 2 कपड़े लेके आई थी, आज परमेश्वर का अनुग्रह से उनकी करुणा से मेरा घर माला माल हो गया और मेरी बेटी उसी संडे स्कूल में पढ़ने लगी। मैं उसी कलीसिया में बनी रही, आज तक हम उसी में बने हैं। परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी पैसे वाला हो, धन दौलत वाला हो, लेकिन परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। मैं विश्वास करती हूँ वो सर्वशक्तिमान है। प्रभु ने मेरे जीवन में नाना प्रकार की भलाई किया, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। 2005 में परमेश्वर ने बपतिस्मा लेने के लिए भी हमारी मदद किया। आज तक हम परमेश्वर के प्रति वफादार हैं। मैं डगमगाती हूँ, गिरती हूँ, फिर भी हमारा परमेश्वर उठा लेता है, क्योंकि वो जानता है हमारी ज़रूरत क्या है, हमारी आवश्यकता क्या है। छोटी सी नौकरी से आज परमेश्वर मुझे बड़ी नौकरी दिया। आज मैंने अपनी बेटी को कभी मंदिर मस्जिद नहीं दिखाई, मैंने उसको चर्च में छोड़ी। 8 महीने के बच्चे को आज वही मेरी बेटी अच्छे से पढ़ लिख के परमेश्वर के नाम के खातिर और आज वो भी नौकरी करने लगी। जहाँ मेरे पास 1 रुपया नहीं था, मैं आसरा देती थी, कोई मुझे 1 रुपया देता तो मेरे मदद हो जाता। आज मैं खुद सच में आप लोगों के सामने मैं जीवित गवाह हूँ। मैं दूसरे की मदद करती हूँ, कपड़े से, पैसे से, राशन से, सब दूसरे की मदद करती हूँ। ये मेरी कोई योग्यता नहीं थी, ये सिर्फ परमेश्वर की भलाई थी। सच में उसका हम कितना भी तारीफ करें वो बहुत ही कम है। मेरी गवाही इतनी बड़ी है, मैं अगर बोलूँ तो पूरा दिन बीत जाएगा। परमेश्वर ने नाना प्रकार की भलाई किया। बीच में मैं 10 वर्ष के बारे में नहीं जानती थी। मैं 40 में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करती थी।
मैं अपने घमंड में रहती थी। मुझे 15,000 मिलता था, मैं घमंड करती थी, मैं परमेश्वर को दसवांश नहीं देती थी। अचानक एक दिन सुपरवाइजर ने मुझे बोला आप अंदर नहीं आ सकते। उसने मेरी नौकरी ले लिया और मैं बहुत चिंतित हुई। मैं चर्च में गई, पर सुबह ही 7 बजे मैं चर्च में गई। सिस्टर ने बोली आज क्या बात है, आप बहुत उदास हो। हमने बोला सिस्टर जी मेरी नौकरी ख़त्म हो गई, मेरे पास नौकरी नहीं, मेरा घर किराए का, मैं क्या करूं। सिस्टर ने बोला, मेरा हाथ पकड़ा और अपने रूम में लेके गई। क्या आप दसवंश देते हो? हमने बोला नहीं सिस्टर, मुझे दसवंश क्या होता मैं नहीं जानती। उसने बोला मलाकी की किताब खोल के मुझे दसवंश की चोरी के बारे में उसने बाइबल दे दिया और बोली मेरे रूम में बैठ के पढ़ना और जब ये पूरा हो जाएगा तो मेरे पास किचन में आ जाना। मैंने सारा पढ़ा और मैं फिर किचन में गई। हमने बोला सिस्टर जी ये सब मैंने कुछ नहीं किया है, इसमें तो चोरी का जो दसवंश की चोरी हो मैंने। सिस्टर मुझे मालूम नहीं था ये सब बातें। बड़ी कोई बात नहीं, आप अनजान थे, आप नहीं जानते थे, परमेश्वर आपको माफ करेंगे, लेकिन आपने परमेश्वर के पाप विरुद्ध में पाप किया है तो आप अपने पापों का अंगीकार करो। अगर आपने आपकी हालेलुया अगर आपको 1 रुपया की नौकरी मिलेगी तो सबसे पहले परमेश्वर को दसवांश देना। हम बोले सिस्टर जी दसवांश कैसे निकालूं, मुझे नहीं मालूम है। सिस्टर बोली 10 रुपया आपने कमाया है तो 1 रुपया प्रभु का है, 9 रुपया आपका है, दसवांश देना। हमने बोला ठीक है मैं ये भी करूँगी। हालेलुया मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, मुझे नौकरी मिली बिना मांगे। मैंने दर दर भटकी, मैंने दरवाजे बजा बजा के नौकरी खोजी, मुझे 5 महीना नौकरी नहीं था। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती। कैसे मैं चली, मैंने अम्मा जी से बोला अम्मा जी मैं चली जाऊंगी, दिल्ली में मैं नहीं रह सकती क्योंकि मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरा घर किराए का 5,000 रुपये मेरे घर का किराया, मैं क्या करूँगी। अम्मा जी बोली तू ये बात भूल गई, तू किसकी सेवा करती है? परमेश्वर की सेवा करती है। मैं अपना घर में झाड़ू पोछा काम को भूल जाती, मैं भाग के चर्च में जाती थी, झाड़ू पोछा बर्तन सिस्टर मैं बोलती थी मैं करूँगा आप लोग नहीं करना। अम्मा जी ने तसल्ली दिया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। एक दिन मेरी बेटी छोटी सी थी, गई अपने स्कूल में, तो खाने की थोड़ा परेशानी के कारण वो भी कमज़ोर हो गई थी। तो प्रिंसिपल मैम ने बुलाया, कोमल क्या बात है, आप तुम बहुत कमजोरी अवस्था में। उसने बोला मैम मेरी मम्मा का नौकरी नहीं है, मेरी मम्मा का नौकरी छूट गई है, बहुत परेशानी है, नौकरी मम्मी ढूंढ रही है। हालेलुया मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती। मैम ने मेरे को फ़ोन करके बुलाया और बोली क्या बात है। मैंने बोला मैम मेरे पास नौकरी नहीं है, मैं नौकरी की तलाश में हूँ। मैम ने बोला जिस गॉड पे आप विश्वास करती हो आपके साथ है, वो आपको कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा, नौकरी मिलेगी। मैंने मुझे 5,000 रुपये निकाला और मुझे दिया और बोली आप चिंता मत करो, आपके साथ गॉड है जिस पे आप भरोसा रखती हूँ। मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। उसी शाम मेरे फोन आया, उन्हीं के संस्था से फोन आया। सर ने फोन किया आपको मैं की मम्मा बोल रही हूँ। मैंने बोला हाँ सर। बोले मैं आपके घर आ रहा हूँ। हालेलुया मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जो परमेश्वर पे विश्वास करता हो कभी नाश नहीं होता। हमने बोला मेरे घर में तो एक बिस्किट भी नहीं, पानी देने के लिए मैं क्या करूँ। सर क्यों मेरे घर आ रहे हैं? परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक गाड़ी भर के सामान आया, आटा चावल दाल पूरा बोरी भर के आया मेरे घर पे। जैसे उठाए बोले ये क्या है? बोले मैंने भेजा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैंने इतनी आंसू जो भरी बोरी आया था मैंने उस पे अपना सिर पटक पटक के रोई, प्रभु तू कितना महान, मैं तो तुझे जानती नहीं थी, तूने हमारी कैसी मदद किया। परमेश्वर किसी न किसी जरिए मदद करता है, किसी दिल में वो बात करता है कि परेशानी में है, इसकी मदद के लिए किसी को भेजो। सच
में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। एक दिन संडे को मैम ने बुलाई। आज के समय में किसी से 1 रुपया मांगो कोई नहीं देता है, लेकिन परमेश्वर कितना महान है। परमेश्वर से मांग के देखो, परमेश्वर देता है। मैंने अपने घर पे बुलाई, मेरे घर पे आना। स्कूल की प्रिंसिपल थी, बहुत बड़ी, उनके बच्चे MBBS डॉक्टर थे, उनकी बेटी बम्बई में डांसर थी। मैंने उनके घर गई, मैंने बेल मारी, नौकर गेट खोला, हम और मेरी बेटी खड़े थे, छोटी सी मेरी बेटी, तब बहुत छोटी थी। गई, मैंने लिफाफे में 25,000 रुपये लेके आई। हालेलुया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मैंने मेरे हाथ में दिया और बोली कि वापस नहीं करना, मैं आपको दान दे रही हूँ। सच में मैंने 25,000 रुपये कभी नहीं कमा पाती, लेकिन परमेश्वर कितना अद्भुत काम किया। मैंने उसको घर लाई, खोली तो देखी उसमें 25,000 रुपया था। मेरी जरूरत के लिए प्रभु ने दिया था उस मैम के द्वारा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैंने खोली, मेरी जितनी मेरी बड़ी आंखें नहीं, उससे ज़्यादा मेरी आंसू गिर रहे थे। प्रभु, मैंने तुझे सच्चाई से नहीं जानी, लेकिन तूने मुझे इतना प्रेम किया, तब तूने मेरी जीवन में ऐसा काम किया। सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। क्या क्या नहीं प्रभु मेरे साथ किए, उनकी भलाई को मैं भूल नहीं सकती। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज तक मेरी बेटी को हमने नहीं पढ़ाया। मेरी बेटी अच्छे स्कूल में पढ़ी, प्राइवेट स्कूल में पढ़ी, जिसकी फीस मैं नहीं दे सकती थी, 7,000 फीस था, लेकिन प्रभु ने किसी औरों के द्वारा काम किया। मेरी टीचर लोग ने मेरे से बोली, दीदी आप चिंता नहीं करना, मैं सारा बोझ मैं उठाऊंगी। मेरी बेटी का सारा खर्च मेरी टीचर लोग ने दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। उनके परिवार को प्रभु आज जैसे मैं गवाही दे रही हूँ, वैसे वो लोग भी गवाही दे। परमेश्वर उन्हें भी उद्धार में लाना चाहिए। हालेलुया, मैं परमेश्वर के नाम की महिमा करती हूँ। मेरा कोई भी परिवार उद्धार में नहीं आया, सिर्फ मैं और मेरी बेटी। प्रभु ने मुझे चुना। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं बहुत बीमारी में परेशान थी, किसी न किसी कष्ट के जरिए प्रभु बात करता। आज मैं बीमार न होती तो प्रभु मुझे यहाँ तक नहीं लेके आता, और मैं आज परमेश्वर में के सम्मुख में चंगी भली हूँ। मैं खाना भूल जाती हूँ, पानी भूल जाती हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर का भवन कभी नहीं भूलती। परमेश्वर का भवन से मैं कभी दूर नहीं जानी सोती। मैं सोती हूँ प्रभु, जब तक मेरा ये जीवन है तब तक परमेश्वर मैं तेरे सम्मुख में ही रहना चाहती हूँ, तेरे कदमों में ही बढ़ना चाहती हूँ। सच में परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरी बीमारियों से प्रभु ने मुझे चंगा किया। नाना प्रकार में मुझे 2 बार प्रभु ट्रांस में लेके गए, स्वर्ग और नर्क में लेके गए। मेरे चलते हुए प्रेयर में मैं बैठी थी, परमेश्वर ने मुझे उसी घड़ी में घुटने में ऐसे प्रार्थना कर रही थी और मेरा प्राण ऊपर को चला गया। मैं गिर गई, चर्च में मैं लेट गई। सारी वहाँ पे जितनी मेरी सिस्टरें, कोई नर्स है, कोई डॉक्टर, वो लोग मेरा कान नोच रहे, मेरे थप्पड़ मार रहे, मेरा पाँव कुछ जान नहीं था। फिर अम्मा जी को इशारा हुआ, अम्मा जी बोली वो ट्रांस में चली गई। कोमल को बोली, मेरी बेटी का नाम कोमल, मेरी बेटी को बोली तुम्हारी मम्मी ट्रांस में चली गई। कोमल बोली कोई बात नहीं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सच में वहाँ जब मैं ट्रांस में गई, मुझे नर्क और स्वर्ग दिखा। नर्क में पहले स्वर्गदूत आए और मेरे को चमचमाता हुआ कपड़ा मैंने पहन के बहुत सुंदर पालने में स्वर्गदूत बोली चलो तुम्हारा समय हो गया। मैंने बोली नहीं, मैं किससे जाऊँ, मेरी बेटी कौन देखेगा। स्वर्गदूत बोले समय नहीं है, व्यर्थ मत करो, चलो। हमने बोला ठीक मैं चलती हूँ। सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। बहुत सुंदर पालना मेरे लिए प्रभु ने दिया और उस पालने में मैं उड़ती हुई जा रही थी, सुंदर वस्त्र पहने हुई थी। मैंने जैसी गई, स्वर्गदूत मुझे नर्क में छोड़ दिया और मैं खड़ी हूँ, देख रही चारों ओर अंधेरा अंधेरा घोर अंधकार है। मैं बोली यही मेरी सजा है, मैं ही लायक हूँ जो मैं ये सब क्या देख रही हूँ। बहुत अंधकार था वहाँ। शैतान जो दुनिया के रीति रिवाज था उसी हिसाब से शैतान उसको ऐसे तंग कर रहे थे। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था,
मैं क्या करती? परमेश्वर का धन्यवाद हो, मेरा रूह कांप रहा, मैं डर रही, मैं आंखें भी नहीं खोल पा रही हूँ डर के मारी। इतना अंधकार से भरा हुआ जगह था, मैं क्या करती? मैं बोली प्रभु मुझे बचाओ, प्रभु मुझे बचाओ, प्रभु मुझे बचाओ। मैं ऐसे चिल्ला रही थी नर्क में। छोटे छोटे बच्चे जो कार्टून देखते हैं, तो मैंने बोली, मैंने इसे देखी छोटे छोटे बच्चे। मैंने बोला, प्रभु ने बोला डर मत, मत डर बेटी, मैं तेरे साथ हूँ। मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे। हमने बोला प्रभु ये तो छोटे बच्चे, इनको यहाँ पे नर्क में क्यों? बोले इनकी सजा है, इन्होंने कार्टून में समय बिताया, टीवी में समय बिताया, शैतान को इन्होंने जगह दिया, मेरे को जगह नहीं दिया, इनकी ही सजा है। हालेलुया, परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं थोड़ी और आगे बढ़ गई, प्रभु आगे आगे थे, मैं पीछे पीछे थी। प्रभु को मैं नहीं देख पा रही थी, लेकिन मेरे लिए रास्ता तैयार हो रहा था। मैं और आगे बढ़ी, मैंने देखा बहुत सारी औरतें जो अपने पति रहते हुए भी, अपनी पत्नी रहते हुए भी दूसरे के साथ गलत संबंध में जुड़ी थी। उनको शैतान इतनी बुरी तरीके से लूट रहे थे। हमने बोला प्रभु ये क्या है? हमने बोला इनकी ये सजा है, अपना पति को धोखा देते हुए, अपने पति को धोखा देते हुए इस संसार की अभिलाषा में फंस गए हैं। हालेलुया, उनकी ये सजा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं थोड़ा और आगे बढ़ी तो मैंने देखा जो आत्महत्या करते हैं, जवान लड़का लड़की दूसरे से प्यार करके आत्महत्या कर लेते हैं। मैंने बहुत लोगों को जवान अवस्था में देखी। मैंने बोला प्रभु ये क्या है? प्रभु ने बोला इनकी ये सजा है कि अपने प्यार मोहब्बत में दूसरे के कारण इन्होंने अपने जीवन को आत्महत्या किया। मैंने जीवन दिया, ये मैंने इनको जीवन दिया, इन्होंने हमारे से बिना इजाजत के इन्होंने शैतान खातों में अपना जीवन दे के आत्महत्या की। उनकी ये सजा, उनको बहुत बुरी तरीके से वहाँ शैतान सता रहा था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मेरी सगी बहन मेरे से बड़ी थी और वो खत्म हो गई शैतानी हरकत में। वो प्रभु को नहीं जान पाई तो मैंने चर्च में भी लाई थी। मेरी बहन मेरे पीछे पीछे भाग रही थी, मेरी को पुकारी, चंपा मुझे बचा लो, चंपा मुझे बचा लो। लेकिन मैंने बोली नहीं, आपका बोली मैं तुम्हारी बहन हूँ। मैंने बोला देखो मेरा आपका कोई रिश्ता नहीं है, आप नर्क में हो, मैं जिंदा हूँ, मैं आपको अब नहीं बचा सकता। सच में मेरी बहन मुझे पुकार रही थी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती, मैंने उनकी तरफ नहीं देखी, कुछ नहीं मैंने उनकी मदद कर पाई क्योंकि प्रभु बिना जाने नर्क में चली गई। बहुत पतला सा रास्ता सा रोड था, उसी रोड जब मैं प्रभु आगे आगे जाती थी तो रोड सड़क बन जाती थी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जब मैं पतली रोड पे जा रही थी, इधर खंडर, मैं बहुत सुरीली पर रास्ते में जा रही थी। मुझे डर लग रहा था कहीं मैं गिर न जाऊँ, मुझे बहुत ही डर लग रहा था। मैं लेकिन प्रभु पुकारते पुकारते, प्रभु मैं क्या करूँ, मैं गिर जाऊँगी। लेकिन प्रभु बोले डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। मैं जैसे गई, नर्क खत्म हुआ, बहुत भयानक भयानक जगह प्रभु ने दिखा। हमने बोला प्रभु मैं नहीं देख सकती, मैं डर रही हूँ, मैं देख नहीं सकती, इतनी बड़ी बड़ी शैतान वहाँ पे नोच रहे थे। मैंने प्रभु ने मुझे नर्क से निकाला स्वर्ग की तरफ। मैं जैसे स्वर्ग की तरफ गई तो वहाँ मैंने क्या देखा, बहुत सुंदर सा एक गेट देखा, इतना सुंदर गेट था। वहाँ पे मेरे एक पास्टर थे, बहुत चमचमाता हुआ कपड़ा पहन के ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे थे। और हमने बोला पास्टर जी प्लीज नोट। ऐसे पास्टर ने मेरी तरफ देखा और फिर वो बोर्ड पे लिखने लगे। मैंने थोड़ा आगे बढ़ी तो जो मृत होता है, मैंने देखा आज परमेश्वर ने हमारा नाम लिस्ट में लिख लिया, हमारा किस दिन मृत होगा। तो जैसे प्रभु ये कागज को फाड़ेंगे उसी दिन हमारा प्राण निकल जाएगा। तो मैंने चीज देखी, जिनका मृत का दिन था उनको इस लाइन में खड़ा किए थे। मैं भी वहाँ पहुँची और मेरा नाम, प्रभु ने पूछा आपका क्या नाम है बेटी? मैंने बोला मेरा नाम चंपा है। प्रभु ने ऐसी सुंदर सी मशीन थी, मैं आपको बता भी नहीं सकती वो कैसी मशीन थी। जब हम उसमें जाते तब मेरा प्राण निकल जाता।
प्रभु ने पूछा, बेटा आपका नाम क्या? मैंने बोला मेरा नाम चंपा। प्रभु ने बोला आपका भी समय नहीं आया आपका। मैंने आनंदित हुई कि अभी मेरा मृत्यु का समय नहीं आया। मेरे पीछे बहुत लोग थे, मैंने देखा बहुत सुंदर सा गेट है, लेकिन हम उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि हमें अभी उस गेट के अंदर हमें जाने का समय नहीं है। जब प्रभु का आगमन हो जाएगा, जो पवित्र लोग होंगे वही उस गेट के अंदर जा सकते। स्वर्गदूत आके बैठे थे गेट पे। हमने बोला क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? बोले नहीं, अभी आप इस गेट के अंदर नहीं जा सकते हो क्योंकि अभी आपका समय नहीं आया। परमेश्वर का सुंदर सा सुंदर गेट, बहुत बड़ी वहाँ भी घड़ी लगी हुई है। जब वो घड़ी 12 पे आ जाएगी तो प्रभु का आगमन हो जाएगा। थोड़ा सी समय और रह गया है परमेश्वर का। परमेश्वर ने बोला बेटी मैंने तुझे नरक स्वर्ग इसलिए दिखाया कि जब तू धरती पे जाएगी तो सारी जगह में तू गवाही देगी, नरक में क्या है और स्वर्ग में क्या है। जब मैं वहाँ से प्रभु मुझे नीचे की तरफ भेज रहे थे, स्वर्गदूत लाने के लिए सोचे कि मैं नीचे लेके जाऊँ, शैतान बीच में खड़ा था। शैतान की सेना खड़ी थी। हालेलुया, परमेश्वर को मैं धन्यवाद करके शैतान आने नहीं दे रहा था नीचे, क्योंकि मैं धरती पे आऊंगी तो मैं परमेश्वर के नाम की महिमा करूंगी और गवाही दूंगी। शैतान इतना हमला कर रहा था, उसका सरदार पूरे रास्ते में खड़ा होके, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है, वो कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा, उसकी दया अमर है। फिर हमको स्वर्गदूत ने नीचे लेके आया। मेरा चर्च चल रहा था। जब मैं नीचे उतरी और लोग प्रार्थना कर रहे थे मेरी कलीसिया में, बहुत बड़ी कलीसिया परमेश्वर की दया से लोग प्रार्थना कर रहे थे। फिर मैं आई, मेरी आंखें खुली, मैं बोली मैं लेटी क्यों हूँ जमीन में? प्रार्थना के टाइम में इतने लोग आए और इनके बीच में मैं लेटी हूँ। मैंने उठा, एक घंटा 1.5 घंटा हमें नरक स्वर्ग प्रभु ने दिखाया। फिर मैं आई, अपनी आंखें खोली, मैंने सबको देखा। अम्मा जी ने बोला पानी पिला दो। फिर मैंने जब हमारा आत्मा निकल जाता, लौटने के बाद बहुत बॉडी में पेन होता है, मेरे बहुत दर्द हो रहा था। फिर अम्मा जी ने पानी पिलाया, मैंने जाके थोड़ा रेस्ट किए। फिर उसके बाद परमेश्वर ने कहा तू गवाही देगी, धरती पे तू जरूर बोलेगी इस बात को। सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैंने प्रभु से विनती किया, प्रभु मैं नरक स्वर्ग अब कभी नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं ले जाना प्रभु, मैं देख नहीं सकती। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने सच में मुझसे प्रेम किया। मैं प्रभु को नहीं जानती थी, मैं शैतान को जानती थी, शैतान मुझे खींचा था, लेकिन प्रभु मुझसे प्रेम करके परमेश्वर अपने प्रेम हाथों में हम लोगों के लिए है। अगर हम प्रभु के प्रति वफादार रहेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रति जरूर वफादार रहेगा, क्योंकि उसका वचन कहता है तुम मेरी और मैं तेरा। हालेलुया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। नाना प्रकार की गवाहियाँ मेरे जीवन में हैं। मैं कभी परमेश्वर दया करके फिर अगर इस कलीसिया में लाएंगे, आज उनकी योजना से मैं यहाँ आई हूँ, आप लोगों के बीच में गवाही दे रही हूँ। प्रभु अगर आगे अनुमति देंगे फिर मैं और कभी आके आप लोगों को अपने जीवन की गवाही दूंगी। नाना प्रकार की गवाही मेरे जीवन में है। 2021 में 29 जून को मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ। मेरा बेटा 24 साल का बम्बई से आया था घर बनवाने के लिए और उसकी सगाई थी। जैसे गाड़ी लेके मेरा बेटा निकला बाइक से, 2 बच्चे का एक्सीडेंट हुआ। मेरा बेटा वहीं बाइक लेके खड़ा हो गया और एम्बुलेंस उठाने वो 2 जवानों के लेके आई थी। वहाँ पे जितने एक्सीडेंट होता कोई बचता नहीं है, सब खत्म हो जाते हैं। हालेलुया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु हमारे साथ है। 2 एम्बुलेंस दोनों 3 बाइक में बच्चे थे, तीनों खत्म हो गए। मेरा बेटा साइड में खड़ा था और उनको देख रहा था। वो घबरा गया मेरा बेटा कि 3 जवान मेरे सामने खत्म हो। तब तक कार आया, मेरे बेटे के ऊपर चढ़ गया और बाइक का एक चूड़ा भी नहीं बचा, वो चूर चूर हो गया। बाइक का कोई पुर्जा नहीं बचा। मेरे बेटे के ऊपर जैसे कार चढ़ी, मेरे बेटे के सिर फट गया, बहुत सारे टाँके लगे, चेस्ट टूट गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया। कार के ऊपर से मेरे बेटा आगे जाके गिरा रोड पे, उसका रोड से पत्थर से सिर फट गया,
स्वर्गदूत ने हमारी बेटी को उठा लिया। हालेलुया। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ। उस समय मैं बैठी प्रार्थना कर रही थी, मेरा मन घबरा रहा था। मेरे देवर का फोन आया, मेरी बेटी ने फोन उठाया, बोली भाभी से बात कराइए। हमने बोला नहीं, हमारे पास फालतू समय नहीं है, मैं खाना खा के बर्तन धोने चली गई थी, प्रेयर खत्म करके, हमारे पास समय नहीं, मैं किसी से बात नहीं करूँगी। मेरा देवर बोला भाभी से इमरजेंसी बात करनी है, आप बात कराइए। हमने फ़ोन लिया, हमने बोला हाँ बात क्या है। बोला भाभी सूरज का एक्सीडेंट हो गया, बहुत गंभीर हालत है, उसको लेके बड़े जिले अस्पताल में भागे हुए हैं। जब मेरा बेटा एम्बुलेंस ने मेरे बेटे को उठा के जब अस्पताल लेके गया, वहाँ कोई नहीं था अपना, सिर्फ परमेश्वर था। मेरे बेटे के बिना किसी गवाह को डॉक्टर लोग तुरंत टाका लगाए, तुरंत उसका इलाज करना शुरू कर दिए और फिर मेरे बेटे के एडमिट कर लिए। सारे जन मेरे घर में खबर आई, सब के सब चले गए हॉस्पिटल। मैंने सबको फ़ोन कर रही हूँ, कोई मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा, सब लोग मेरे फ़ोन को ना कर दे रहे हैं। मेरे चाचा ने फ़ोन उठाया, हम बोले चाचा क्या बात हो गई। बोले चाचा बोले कि कोई बात नहीं है, कुछ बात नहीं है, मुझे कोई बताना नहीं चाह रहा था। फिर मेरी बहन की लड़की को मैंने भेजा, मैंने जब अस्पताल में भेजी तो हमारी बेटी की हालत बहुत गंभीर थी, 2 दिन मेरा बेटा कोमा में था। मैंने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैंने जब मेरी रानी मेरी बहन की लड़की बोली मौसी तुम्हें आना पड़ेगा क्योंकि सूरज का हालत बहुत गंभीर है। मैंने बोला ठीक मैं आऊँगी। मैं सच में आप लोगों के सामने मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, मैं जीवित गवाह बन के प्रभु ने मुझे आज यहाँ जिंदा रखा। मैं पूरी रात घुटने में आई, हमने बोला परमेश्वर तूने मेरे पति को छीना है, मेरे बेटे को तू छीना नहीं प्रभु। मैं आपसे अपने बेटे के जीवन दान मांगती हूँ, उसके जान में तेरा साथ फूकना चाहिए प्रभु जी। मैं आपसे बिन मैंने घुटने में मैंने एक बार घुटने से उतरी नहीं। मैं बोली सच्चा परमेश्वर तू ये दिखा कि तू जीवित है, तेरे नाम की महिमा होने के लिए मैं चाहती हूँ। सच में हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। 2 दिन बेटे को होश नहीं, पूरा हड्डियाँ टूट गई, चेस्ट टूट गया, जान ही नहीं था, मेरा बेटा मर गया। मैंने बोली मेरा पति नहीं मेरा बेटा है परमेश्वर, वो तेरे नाम के लिए मैं चाहती हूँ। सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं गाड़ी पकड़ी और मैं यूपी पहुंची। मैं घर नहीं गई, सीधे हॉस्पिटल गई। मैंने हाथ पकड़ा अपने बेटे को, परमेश्वर का धन्यवाद हो, मेरे बेटे के अंदर जान आई। हमने बोला बेटा तुझे कुछ नहीं होगा और प्रभु सच्चा है, वो तुझे जिंदा करेगा। मेरे बेटे ने बोला, कोमल बोली भैया आप चिंता मत करो, परमेश्वर साथ है, परमेश्वर जिंदा। मेरे बेटे को होश आया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करके बड़ी अवस्था से प्रभु ने मेरे बेटे को जिलाया है। सच में परमेश्वर जीवित है और वो अपने को जिलाता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जहाँ मेरा बेटा 1 साल में ठीक होना था, वहाँ मेरा बेटा 1 हफ्ता में ठीक हुआ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। शैतान जकड़ता था, मैं पूरी रात चारपाई के पास बैठती थी, मेरा कोई परिवार उद्धार नहीं है। जब मैं धीरे धीरे मन में इसे अपने बेटे के चारों तरफ लहू का, यीशु का लहू बाण बांध के मैं अपने मन में प्रेयर करती थी, कोई जानता नहीं था। और मेरी सास देवरानी बोलती थी जादू टोना कर रही है। मैं परमेश्वर को, मेरा जादू टोना मेरा परमेश्वर था। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। मेरे बेटे का हाथ में पट्टियाँ पलिस्तर लगा था, परमेश्वर की महिमा हो। मेरा बेटा 3 महीने के लिए डॉक्टर ने बोला था 3 महीने में आपका पलिस्तर मैं काट दूंगा। मेरा बेटा, मेरे बेटे के सीने पे शैतान चढ़ गया और वो चिल्लाने लगा, ओझा को बुलाओ, सोखा को बुलाओ। मेरा सीना भारी हो रहा, दर्द बहुत बढ़ती गई। मैंने परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैंने रिमी ब्रदर को फोन किया। हमने बोला ब्रदर मेरे बेटे के सीने में दर्द है, आप प्रेयर कीजिए। मेरा विश्वास था कि मेरा बेटा प्रेयर से ठीक हो जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैंने हर जगह जिसको मैं जानती थी ये मसीह के बंदे हैं, मैंने सोना चांदी नहीं मांगी, मैंने पैसा नहीं मांगी, मैंने भीख मांगा, सिर्फ प्रार्थना की भीख मांगी थी।
वही प्रार्थना के द्वारा मेरा बेटा जिंदा हुआ। हालेलुया। जैसे रिमी ब्रदर ने प्रेयर करना शुरू किया, शैतान भाग निकला। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बोले सूरज तुम ठीक हो? बोले हाँ मैं ठीक हूँ। ब्रदर ने बोला पानी लो, मैंने पानी लिया। ब्रदर ने प्रेयर किया और मैंने पानी अपने बेटे के अंदर डाल दिया। मेरी सास कहती थी ये जादू क्यों ना करा के पानी डाल रही है। मैंने पूरा पानी अपने बेटे के मुंह में डाल दिया। मेरे बेटे ने अपने आप ही चाकू लेके पूरा प्लास्टर काट दिया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जहाँ 3 महीना डॉक्टर ने टाइम दिया था, वहाँ पर ने 1 हफ्ते में मेरे बेटे चंगा किया। आज मैं जीवित हूँ परमेश्वर के नाम के लिए। आज मेरा बेटा सही सलामत कमा रहा था। हड्डियाँ टूट गई थी, घुटना सिर में बहुत सारी टाँकी लगी थी, देखने लायक भी नहीं था। आज यही मेरा बेटा अच्छे खासा कमा रहा बम्बई में। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, सच में हम प्रभु, हमारा विश्वास परमेश्वर में होना चाहिए। मैंने विश्वास दिया मेरे बेटे कुछ नहीं होगा, लेकिन आज उनकी भलाई को मैं याद करती हूँ। सच में परमेश्वर मेरे बेटे को जिंदा किया। बहुत नाना प्रकार की भलाई मेरे जीवन में किया। मैं हिंदू परिवार से थी, प्रभु ने मुझे चुन लिया। 2003 से लेकर आज तक मैं परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर के नाम के लिए मैं जीवित हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर की महिमा हो। जिन्होंने हमारी गवाही सुना उनको भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और दूर दूर तक परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए प्रभु चाहे तो और इस्तेमाल मुझे करना चाहिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सच में परमेश्वर की दया से आज सब कुछ की हुई सारे भलाइयों के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की दी हुई आशीषों के लिए धन्यवाद करती। जहाँ मैं अकेली थी तहाँ परमेश्वर मेरे साथ है, मैं धन्यवाद करती हूँ। अपनी गवाही को मैं समाप्त करती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन की ओर जाएंगे, परमेश्वर का वचन शेयर करेंगे। अब किसी को गवाही देना है तो आप लोग गवाही दे सकते हैं। किसी को कुछ बोलना है तो फिर उसके बाद हम अपना, अगर किसी को कुछ गवाही देना है अभी आप शुरू। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सब अपने बाइबल को खोलिए। हम पवित्र बाइबल खोल के और परमेश्वर की वचन की ओर जाएंगे, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। कोई अगर बाइबल पढ़ सकता है तो पढ़ दीजिए। इफ्सियों 6 का 10 से लेके 18 तक। का 10 से लेके 18 तक। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। 11 से 18 तक। अच्छा। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और वाक से नहीं परंतु प्राचीनों और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की जिल्द पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन के और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो और हर
हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सच में परमेश्वर का वचन कहा था, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। जब हम परमेश्वर के प्रभाव में, उसके वचन में बलवंत बनेंगे, तभी हम उसके प्रति वफादार रह पाएंगे, तभी हम लोग परमेश्वर को पहचान पाएंगे। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। क्या बात है? परमेश्वर का हथियार क्या? हमारा प्रार्थना है। अगर हम परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करेंगे, शैतान की युक्तियों के सामने हम खड़े हो सकते हैं, तभी शैतान हमसे डरेगा। जब हम प्रार्थना में लवलीन रहेंगे, परमेश्वर के नाम को हम आदर करेंगे, तभी हमें पवित्र आत्मा और परमेश्वर का सामर्थ हमें छुएगा। शैतान हमारे सामने नहीं खड़ा हो सकता। हमारे सामने बहुत नाना प्रकार का परेशानी लेके आएगा, बीमारी लेके आएगा। चलो इसको बीमार कर दो, चलो इसको कुछ न कुछ मुसीबत डाल दो ताकि ये प्रार्थना में कमजोर हो जाए। जब हम प्रार्थना में कमजोर होते, तभी शैतान हमारे साथ हमला करना शुरू कर देता है। इसीलिए वचन साफ बता रहा है, उसकी शक्ति, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों को सामने खड़े रह सको। हमारा हथियार सिर्फ परमेश्वर है, हमारा ढाल सिर्फ परमेश्वर है और कोई नहीं। शैतान तो अपना काम करेगा, लेकिन हम अपना काम करें। हम क्यों शैतान के पीछे पड़े? वो शैतान आ रहा, वो आ रहा, हम उसको ना देखें। हम सिर्फ आंख बंद करें, अपने परमेश्वर को पुकारें। अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो कोई विरोधी हमारा नहीं हो सकता। चाहे कितना भी विपत्ति हमारे, लोगों को बीमारी आ जाती है, डॉक्टर पास भागते हैं, लोगों को कष्ट आ रही है। हम तो चर्च में गए थे, हमने प्रार्थना किया था, कुछ हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा? हमारा हृदय शुद्ध नहीं है, हमारा हृदय साफ नहीं है, इसलिए हमें कुछ नहीं होगा। अगर हम सच्चे मन से परमेश्वर को पुकारेंगे तो प्रभु जरूर उतरेंगे। ये अनुभव करके देखिए। हम डॉक्टर के पास चले जाएंगे, जल्दी से डॉक्टर बोलेगा 10,000 रुपया खर्च काट लेंगे, खेत बेच देंगे, घर बेच देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन हम परमेश्वर के पास नहीं आते जल्दी, क्योंकि शैतान जानता है कि हम परमेश्वर पास जाएंगे तो हम ये लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे और परमेश्वर का नाम पूजा करेंगे तो हमारा नाम कम हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या हैं, हम बीमार होते हैं, हम भी बीमार होते हैं, लेकिन हम कभी डॉक्टर पास नहीं जाते। हमारा डॉक्टर परमेश्वर है। हम परमेश्वर पास आते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन हमें समय लगे। डॉक्टर भी दवा देता है तुरंत तो कोई खा के चंगा नहीं होता। 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए बुखार उतरेगा, फिर चढ़ जाता है। लेकिन परमेश्वर अगर चंगाई देंगे तो सदा सदा के लिए चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती। इस सब स्थिति से हम गुजर चुकी हूँ, लेकिन हम डॉक्टर को मुँह नहीं देखते। हमारा डॉक्टर परमेश्वर है। तो हमारा, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध मांस और लहू से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हक में। अंधकार कौन है? दुष्ट है। हमारे लिए अंधकार कौन है? दुष्ट है। दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो हमारा परमेश्वर सच में उद्यमवंत परमेश्वर है। अगर हम मांगे, परमेश्वर क्या कहा था? मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। आज हमने ढूंढते ढूंढते हम जितने भाई बहन हैं सब कैसे यहाँ पर पहुँचे? परमेश्वर के ढूंढते हुए हमारे। अगर हम परमेश्वर को ढूंढेंगे तभी परमेश्वर हमको प्यार करके अपने प्रेम में बांधेगा। हम दूर जाना चाहते, थोड़ा से कष्ट आता, हम सोचते चलो चर्च नहीं जाएंगे, चर्च में तो कुछ हो ही नहीं रहा, हमारा कष्ट नहीं कट रहा। लेकिन एक समय रखा गया है, हर चीज का समय है, हंसने का भी, रोने का भी, खाने का भी, सोने का, हर समय प्रभु ने ठहरा दिया है। इसलिए हम थोड़ा इंतजार करेंगे। अगर जब हम इंतजार करेंगे तभी प्रभु हम पर दया करके मांगो तो दिया जाएगा। हम मांगेंगे, इंसान के सामने हम मांगेंगे, इंसान खिल रहा है, पता नहीं आप, हमने बोला सिस्टर जी मुझे आज आपकी थोड़ा सी मदद कर, आप सोचोगे कि दूं कि ना दूं, मदद करूं या ना करूं। लेकिन परमेश्वर से अगर हम मांगेंगे, प्रभु कभी नहीं डगमगाएंगे, ना सोचेंगे कि मैं दूं कि ना दूं। परमेश्वर कैसे करके जरूर देंगे।
क्योंकि उनका दया हमारे ऊपर है, उनका प्रेम हम सबके ऊपर है। वो देने के लिए हर पल तैयार है, लेकिन हम मांगते नहीं। हम जब मांगेंगे तभी तो, बच्चा दूध मांगेगा तभी तो माता दौड़ के देगी। काम करती रहेगी, मेरा बच्चा तो खेल रहा है, मैं क्यों बच्चे को दूध पिलाऊं। लेकिन जब बच्चा रोता तो माँ दौड़ के अपने सीने से लगाती है और दूध पिलाती है। उससे प्रभु चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे पास आए और मेरे से मांगे, मैं अपने बच्चे को हर जरूरत पूरी करके दूंगा। कभी प्रभु नहीं इनकार करेंगे। इंसान तो इनकार करेगा, इंसान धोखा दे सकता। आज मैंने विश्वास किया सिस्टर मुझे खाना खिलाएगी, मैं इनके भरोसे चली आई हूँ, घर में खाना नहीं बनाई, लेकिन पता नहीं सिस्टर का मन बदल गया, क्या खाना खिलाना छोड़ो जाने दो। लेकिन प्रभु कभी ऐसा नहीं करेंगे, भरपूरी के साथ परमेश्वर देंगे। उनका दया हम सब पे है। तो सच में विश्वास करो, मांगो परमेश्वर से, इंसान से नहीं मांगना, परमेश्वर से मांगो। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। अगर हम परमेश्वर का हथियार, हमारा हथियार क्या है? परमेश्वर का प्रार्थना, आत्मा में जीवन बिताना, संसार से अलग रहना, पवित्र आत्मा से मांगना, वो ही मेरा हथियार है। हम बुरा दिन कौन है? बुरा दिन आने वाला है, परमेश्वर का आगमन निकट है। प्रभु का आगमन हम नहीं जानते कब हो जाएगा, पता नहीं, आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है। वो कब आएगा? चोर की मानिंदा, जब चोर आता है वो नहीं बताता कि मैं आपके घर में चोरी करने के लिए आ रहा हूँ। हालेलुया। वो ऐसी घड़ी में आएगा जब हम खूब गहरी नींद में सो जाएंगे। उसको मालूम है कि हम लोग सो गए हैं, उसी वक्त उसे खोद के और घर का सामान उठा ले जाएगा। हम उठेंगे तो देखेंगे हमारा ये तो सामान चोरी हो गया। उसी समय अगर हम जागते थे चोर मेरे घर में नहीं आ पाता। ऐसे परमेश्वर का आगमन भी होगा। किस घड़ी प्रभु आ जाएंगे हमें नहीं मालूम। हम सोए लेकिन आत्मा में जागते रहें। आत्मा में जब जागेंगे तो जब प्रभु आएंगे तो परमेश्वर हमें अपने आगमन में उठाएंगे। सोचेंगे मेरा बच्चा परिश्रम कर रहा है और मेरे लिए जग रहा है, तो हम इसको क्यों ना उठाएं। तो हमारा हथियार प्रार्थना। हम काम में व्यस्त हो जाते, प्रार्थना करते हैं, हम कहीं चले जाते प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना हर घड़ी करना चाहिए, क्योंकि चलते रोड पे भी हम प्रार्थना कर सकते हैं, बैठ के भी हम घर में चलते चलते काम करते वक्त भी प्रार्थना कर सकते। चिल्ला के नहीं, हम अपने हृदय में प्रार्थना करेंगे, वही हमारा परमेश्वर सुनता है। हृदय की प्रार्थना सुनता, मनों को जांचने वाला। जो हम अपने मन में सोच रहे हैं आज मुझे चीज चाहिए, सच में प्रभु हमारी मनों को जांच के, परमेश्वर जानता है ये हमारे बच्चों की जरूरत है, वो जरूर देगा। अब बुरा दिन आने वाला, परमेश्वर का आगमन आने वाला। अब देखो चारों तरफ बारिश हो रहा है, चारों तरफ कलेश हो रहा, कहाँ लड़ाइयाँ चल रही, दुनिया का कलेश वही है। अंतिम दिन आ पहुंचा है और हम बुरे दिन का सामना तभी कर पाएंगे, हम प्रार्थना के द्वारा सब कुछ कर पाएंगे। जब हम प्रार्थना करेंगे शैतान लज्जित हो जाएगा और उसका सारा योजना रद्द हो जाएगी। शैतान कभी हमारे सामने नहीं खड़ा होगा। हम शैतान को देखेंगे, डरेंगे, तो शैतान हमको और डरवाएगा, अरे ये तो डर रहा है। उसी घड़ी जब शैतान बीमारी लेके आए, कोई और परेशानी, घर में बहुत नाना प्रकार का कलेश डाले, उसी घड़ी बच्चों के द्वारा भी हो सकता, पति के द्वारा भी हो सकता, सास ससुर द्वारा, बहुत सारे कलेश लेके आए, उसी वक्त हम एक गुप्त जगह में जाएं, अपने घुटने को टेक के सिर्फ परमेश्वर की दुहाई दें, अपने हाथों को उठा के प्रभु तू ही बचाएगा। और सच में हमें इंसान नहीं बचा सकता, डॉक्टर नहीं बचा सकता। जब तक डॉक्टर पैसा नोचता है, पैसा चूसेगा, वो बचा नहीं सकता, मृत्यु हो जाती है। लेकिन प्रभु कभी पैसा मांगते हैं? कभी नहीं। प्रभु कहते हैं जो प्यासा मेरे पास आओ, जीवन का जल मैं दूंगा, जो भूखा मेरे पास आओ। हम परमेश्वर पास जाते नहीं हैं तो परमेश्वर कहाँ से हमें खिलाएगा। इसलिए सच से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता का झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी की जूते पहनकर, परमेश्वर कह रहा धार्मिकता का झिलम पहन लो। तो हम अपना धार्मिकता क्या करेंगे? धार्मिकता वही हमारा कि हम जितने भाई बहन सबसे मेल मिला। अकेले हम हाथ पकड़ के नहीं चल पाएंगे,
अकेले हम ताली नहीं बजा पाएंगे, लेकिन जब हम सब जितने हमारे भाई बहन बैठे हैं, हम सब एक मन होके प्रार्थना करेंगे तो सारे बंधन टूट जाएगा। कैसा भी अंधकार क्यों ना हो, लेकिन प्रार्थना में इतना सामर्थ्य है, प्रार्थना में इतना ताकत है। परमेश्वर हर एक प्रार्थना, जब हम एक मन हो जाएंगे ना, शैतान कभी हमारे सामने नहीं खड़ा होगा। उठ जानेगा कि ये मन सब है, और जब तक हम एक मन नहीं होंगे तब तक हम परमेश्वर के राज में नहीं जाएंगे। परमेश्वर के वचन में भी लिखा, धर्म मेल मिलाप करो, एक दूसरे से प्रेम करो, हमारा दुश्मन क्यों ना हो। परमेश्वर को भी प्रभु यीशु को थप्पड़ मारे, लेकिन उन्होंने दूसरा गाल भी आगे दे दिया। और जब प्रभु यीशु क्रूस पे चढ़ाए, उनका क्या कसूर था? कोई दोष नहीं था उनके अंदर, सिर्फ मेरा पाप था। हमारे पापों के लिए ही प्रभु यीशु को क्रूस पे चढ़ाए और उनको थप्पड़ मारे, उनकी गाल में थूके, लेकिन क्या उन्होंने लड़ाई किया? नहीं किया, झगड़ा नहीं किया। उन्होंने बहुत दीनता के साथ, नर्म के साथ उन्होंने हमारे लिए सह लिया, क्योंकि हम पापी थे और हमारे पापियों के लिए वो आए थे जगत में हमारा उद्धार करने के लिए। नहीं तो आज जो हम सब यहाँ बैठे हैं, यहाँ हम होते नहीं होते, हम नर्क में होते, संसार में होते, संसार की अभिलाषा जानते, देवी देवता पीछे भागते। लेकिन आज हमारे पापों के लिए प्रभु ने अपने प्राण तक दिया, इसलिए आज हम पवित्र हैं और हमारा परमेश्वर हमें पवित्रताएं में और आगे बढ़ाना चाहता है। वो हमारे लिए ही सब कुछ किया है, और वो अमीर बन के हमारे लिए गरीब बन गया, भिखारी बन गया, क्योंकि वो जानता था हम अपने बच्चों को बचाने के लिए जगत पे आया हूँ। सच में वो कितना महान परमेश्वर है। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हम तीरों को, जब दुष्ट को तीरों को मैं कब बुझा सकेंगे? जब हमारा विश्वास स्थिर रहेगा। अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं, मैंने यहाँ चली आई हूँ, अब मैं विश्वास के साथ नहीं आई हूँ, तो क्या मैं आप लोगों के सामने बोल सकती? नहीं बोल सकती, हमें कुछ आते ही नहीं बोलने। लेकिन हमने विश्वास करके आई कि हम विश्वास करके जा रहे हैं, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर होगा और परमेश्वर हमें सामर्थ्य देगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। आप कभी अपनी मर्जी से बोलो कि हम परमेश्वर सहारा न ले, मैं अपने आप सब कुछ करूंगी, नहीं हो पाएगा। ये पवित्र आत्मा परमेश्वर का अनुग्रह है जो कि हम कर सक पा रहे हैं, नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और उद्धार का टोक और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आत्मा का टोक मतलब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। प्रभु कहते हैं पवित्र आत्मा का सामर्थ्य ले लो। हमें कोई बुद्धि नहीं, लेकिन हम पवित्र आत्मा से मांगेंगे, पवित्र आत्मा हमें जरूर देगा। आप आजमा के देखो आज हमें क्या जरूरत है, हम मांगेंगे। प्रभु ये चाहिए पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करो, कैसे मुझे ये चीज मिलेगा, कैसे मुझे वो मार्ग में जाना, कहाँ मुझे जाना। पवित्र आत्मा जरूर वो मार्ग दिखाएगा और परमेश्वर जरूर दया करके वो चीज देगा जो हमारी जरूरत है। हमें संसारी जरूरत नहीं है, हमें आत्मिक जरूरत है। हमें संसार के लोगों से मेल मिलाप ज़्यादा नहीं है, हमें परमेश्वर के लोगों से मेल मिलाप। हम उनको भी बता सकते हैं प्रभु के पास आइए, परमेश्वर का प्रेम अगम प्रेम है। वहाँ सेत मेत में कोई आपसे पैसा नहीं मांगेगा, कोई आपको तंग नहीं करेगा कि यहाँ मत आओ। आपके लिए द्वार खुला, परमेश्वर का भवन आपके लिए खुला। किसी घड़ी आ सकते, किसी वक्त फोन कर सकते, किसी वक्त प्रेयर करवा सकते। टाइम नहीं है, हम 24 घंटा आपके लिए खड़े हैं। परमेश्वर ने उसलिए हमें नियुक्त किया, हम सबको नियुक्त किया है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे से प्रेम करें। इसलिए परमेश्वर ने हमें दुनिया से, संसार से सोच के देखो हम कहाँ थे और प्रभु ने आज कहाँ लाके खड़ा किया। ये उनकी दया थी, ये उनकी करुणा थी। हमारी कोई योग्यता नहीं थी। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोग के लिए लगातार विनती किया करो। पवित्र लोग कौन है? जो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। अब हमारे रिमी ब्रदर अपना घर बार परिवार छोड़ के कहाँ गए हैं? वहाँ कष्ट हो रहा कि वहाँ सुख में हम नहीं जानते, खाने को मिला, पानी मिला, समय से
सोने को मिला, नहाने को मिला, हम नहीं जाने। परमेश्वर अपने लोगों को रखा है इस धरती पे कि इस जगह जगह मैं भेजूंगा, तुझे जाना, प्रभु भेजेंगे, मैं जाऊंगा। अगर प्रभु हमें प्रभु ने यहाँ भेजा तभी मैं आई। मैं अपना प्रार्थना में बैठी थी, लेकिन परमेश्वर ने कहा जाओ, तो तभी मैं आई, नहीं तो मैं नहीं आती। ऐसे मेरे ब्रदर भी इतना दूर गए हैं, उनके लिए हमें क्या करना है? अब वो चले गए, मेरा काम खत्म हो गया, चले तो गए वो, मेरा काम खत्म हो गया। मेरा काम खत्म नहीं हुआ, मेरा काम बढ़ गया। हम और ज्यादा उनके लिए प्रार्थना करेंगे। जिस काम के लिए वो गए हैं वो काम पूरा होना चाहिए। वो हम यहाँ से हमारा कनेक्शन वहाँ पे ज्यादा पहुँचना चाहिए। जब हम यहाँ प्रार्थना करेंगे सब मिलके, वहाँ प्रभु काम करेंगे, वहाँ के लोगों को प्रभु बचाएंगे। प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, प्रार्थना के द्वारा पापी बच जाएगा। हमारा हथियार सिर्फ प्रार्थना और कुछ भी नहीं। प्रभु नहीं कहते तुम हमारे भवन में सोना चांदी लेके आओ, सिर्फ कहते हैं कि तुम प्रार्थना करो। तो संत लोगों के लिए जितनी कलीसिया दुनिया में, बहुत कलीसिया, हम किसी जानते तो नहीं है, लेकिन हम सबके लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर अपना काम अपने समय पे पूरा करना चाहिए। अभी परमेश्वर का आगमन निकट है, कब प्रभु आ जाएंगे? बहुत सारे लोग प्रभु का नाम नहीं सुने। प्रभु, मैं भी नहीं सुनी थी, मैं इनकार कर रही थी, प्रभु यीशु को मैं नहीं जानती, लेकिन प्रभु किसी के द्वारा मेरा भी जीवन बचा, मैं भी उद्धार पाई। उससे हम लोग भी अभी इस कष्ट के समय हम लोग भी दूसरे को बताना चाहिए कि प्रभु जीवन दाता है, प्रभु जीवन बदलता है। प्रभु खून नहीं बदलता, प्रभु मांस नहीं बदलता, हमारा चेहरा, हमारा शरीर नहीं बदलता। हम सब एक ही खून है, एक ही भाई बहन है, लेकिन परमेश्वर जीवन को बदल देता है। जब हम प्रभु को जानेंगे तभी हमारा जीवन उद्धार हो पाएगा। तो हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो परमेश्वर के नाम के लिए बाहर बाहर देश देश दूर दूर जा रहे हैं। कहीं कहीं मारते भी हैं, प्रचार नहीं करने देते, कहते कि परमेश्वर प्रचार मत करो, नहीं तो लोग जान जाएंगे परमेश्वर सच्चा है, मेरा बुलाने वाला सच्चा है, निशानी तक वो पहुंचाएगा। शैतान चाहता है कि मैंने बहुत कलीसिया में देखा कि प्रार्थना के टाइम आशीष वाले आते हैं, हंगामा मचाते, प्रार्थना नहीं करने देते, क्योंकि उनको पता है शैतान उस जगह हमला करता है कि जरूर ये सच्चाई को ओपन करेगा। तो हम डरे कि प्रभु का करे जा, डर मत, चुप मत रह। सिलास और पौलुस प्रार्थना कर रहे थे जेल में, दरोगा सोचा बंधन ताला खुल गया, जेल का ताला खुल गया, दरोगा ने सोचा कैदी भाग गए। उसने क्या किया? अपने आप को मारना चाहा कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं, नहीं तो मैं आगे जवाब क्या दूंगा। उन्होंने पुकारा, तू अपने आप को मत मार, मैं यहाँ पे हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का काम कैसे होता है? उसने क्या कहा? दरोगा, हे गुरु, ये जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तो उन्होंने सीलास और पौलुस ने बोला, तू यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर कैसे कैसे काम कर रहे हैं कि जेल के अंदर भी प्रभु काम कर रहे हैं। तो हम क्यों ना दूर दूर जाके लोगों को प्रचार कर सकते हैं? क्यों नहीं बता सकते हैं? बताने के लिए कोई पैसा नहीं, सिर्फ हमारे मुंह से। हमें बुद्धि नहीं, मैं आपसे क्या बोलूंगी, शायद आप मुझे मारोगे, लेकिन बुद्धि परमेश्वर से मांगेंगे। प्रभु, हम इस काम के लिए जा रही हूँ, मैं क्या बोलूंगी? लोग हमको मारने न लगे, लोग हमको गाली न देने लगे, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है तेरे मुंह में मैं अपना वचन भेजूंगा, अपना वचन तेरे मुंह में डाल दूंगा। तू नहीं बोलेगी, मैं बोलूंगा। परमेश्वर के नाम के लिए हम खड़े क्यों ना हो? हालेलुया। परमेश्वर सच में कितना महान है। और कितना हम सो जाते हैं, हम सोचते चलो सो जाए, आज समय हो चुका है, लेकिन प्रभु का क्या हर घड़ी प्रार्थना करो, जागते रहो। सोने के लिए भी प्रभु समय दिए हैं, लेकिन जो आधी रात को, बिचवाई की रात को उठ के अगर प्रार्थना करेगा, सच में परमेश्वर उससे साक्षात बात करेंगे। मैंने सब अपने जीवन की बातें बता रही हूँ। जब मुझे बहुत दुख आएगा,
मैं उस घड़ी प्रभु से प्रार्थना मांगती हूँ, प्रभु मुझे 3 बजे उठाना। 3 से 4 बजे वाली प्रार्थना ही परमेश्वर सम्मुख में पहुंच सकती है। और जो मांगोगे उस प्रार्थना में परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर वो देता है। मैंने अनुभव किया है, सच में परमेश्वर कितना महान है। मैंने ये सब बातें क्यों आप लोगों से शेयर करें, शायद प्रभु इसलिए मुझे लेके आया। 4 से 5 बजे हर एक घरों में स्तुति होना चाहिए। 4 से 5 बजे के बीच में स्वर्गदूत भी परमेश्वर की महिमा करते हैं। जब मरियम मगदलीनी 4 बजे प्रभु को भोर में खोजने गई थी, हमारे प्रभु कहाँ हैं, हम मरियम मगदलीनी की आत्मा मांगे, प्रभु वो आत्मा हमें देंगे। ज़्यादा देर नहीं, आधा घंटा 20 मिनट, ज़्यादा देर नहीं बैठ पा रहे, 20 मिनट, हर बात के लिए धन्यवाद करूँ। आज का दिन, आज का रात प्रभु ने हमें दिया, अच्छे से निकाला, धन्यवाद। हम सुबह निकलते हैं नौकरी के लिए, धन्य हो तुम भीतर जाते समय, धन्य हो तुम बाहर जाते समय। भीतर आते समय धन्य हो, बाहर जाते समय। हम सुबह निकल जाते हैं, कितने लोग नौकरी पर निकल जाते हैं लेकिन घर नहीं लौट के आते। मैंने देखा है, एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाते, परिवार नहीं देख पाता। पता नहीं यूपी के हैं, लखनऊ का, सुल्तानपुर का, किस किस देश से लोग आते हैं, खत्म हो जाते, माँ बाप, पति पत्नी चेहरा नहीं देख पाते। लेकिन हमारा परमेश्वर कितना महान, हम सुबह जाते शाम को प्रफुल्लित होके आते, ना हम थकते हैं, ना हम कहीं फंदे में फंसते। परमेश्वर ने कहा है, मैं अपने आगे आगे, तेरे आगे आगे अपने स्वर्गदूतों को भेजूंगा तेरी मदद के लिए। हर पल स्वर्गदूत हमारे साथ रहते हैं। हम गिरने भी चाहते हैं, लड़खड़ाते हैं, शैतान गिराना चाहता, प्रभु तुरंत उठा लेते हैं। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सच में कितना महान परमेश्वर, वफादार परमेश्वर है। हम एक वचन और देखेंगे, याकूब 5:7। याकूब 5:7 से 11 तक पढ़िए सिस्टर जी। जिसने पहले निकाल लिया पढ़ सकते। हाँ, जो पहले निकालिए और पढ़ दीजिए, समय अभी बहुत कम है। 5:7 से लेके 11 तक पढ़ दीजिए। सो हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, ग्रस्त पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता तथा प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का शुभागमन निकट है। शुभागमन निकट है। आगे पढ़े, 11 तक पढ़ दीजिए। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ, ताकि तुम दोषी ना ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बात की, उन्हें दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु का अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। आमीन, हालेलुया। सच में देखो, परमेश्वर कितना प्यारा वचन दिया है। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तो जब हम खेत में, जब किसान लोग खेत में धान, गेहूं, कोई भी बीज बोते हैं, वो पहला बारिश का इंतजार करते हैं कि परमेश्वर, वो प्रभु बारिश कर दीजिए, हमारा खेत खराब हो जाएगा, हमारा बीज खराब हो जाएगा। वो पहला और अंतिम, एक पहले बारिश की ज़रूरत होती खेतों में बीज लगाने के लिए, खेत में धान लगाना, गेहूं लगाना, गन्ना लगाना, साग सब्जी लगाना। बिना खेत, जब तक खेत सूखा रहेगा उसमें हम कोई चीज़ उपजा नहीं सकते। जब वो घीरा हो जाएगा तभी हम उसमें कोई सामान, कोई चीज़ हम उपजा सकते हैं। एक अंतिम बारिश की आशा
किसान लोग अंतिम बारिश की बात जोड़ते हैं। एक पहला जरूरत है, एक लास्ट में जरूरत है। वैसे प्रभु कहते हैं, हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। प्रभु का आगमन हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं, अरे मैं तो बहुत दिन से सुन रहा हूँ, आगमन आएगा आएगा आएगा। आगमन आ ही नहीं रहा है, तो पता नहीं कब आगमन हो जाएगा। वो तो हम भी नहीं जानते, सिर्फ कौन जानता है? पिता जानता है कब आगमन होगा, और जरूर आगमन होगा। ये हम ना सोचे कि हम आज़ादी के साथ रहें, आगमन नहीं होगा। तो हम तो रोज सुन रहे हैं आएगा आएगा, लेकिन आ ही नहीं रहा, आगमन हो ही नहीं रहा। तो आगमन का दिन प्रभु जानते हैं, हम नहीं जानते। वैसे हम सब आगमन तक धीरज धरे हैं, जरूर एक दिन आगमन होगा। जैसे 10 कुमारियां, मत्ती के में लिखा है 10 कुमारी, परमेश्वर आएगा आएगा, यीशु मसीह आएगा आएगा। 5 मूर्ख थी, 5 ज्ञानवान थी। 5 ने अपने मसाले में तेल नहीं ली और देखते 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 थक गई। और जो बुद्धिमान स्त्रियां थी, उन्होंने क्या किया? अपना पूरी तैयारी के साथ आई थी कि परमेश्वर यीशु मसीह आएंगे तो हम उनसे मिलेंगे। और जिनके पास तेल नहीं था, जो मूर्ख थे, उन्होंने क्या सोचा? अरे 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया, प्रभु आए ही नहीं, आएंगे नहीं। और जैसे वो नींद में आई, तैसे क्या हुआ? प्रभु यीशु आ गए। और जो बुद्धिमान औरत थी, उन्होंने अपने मसाले लेके प्रभु के अंदर चली गई। और जब प्रभु आए, शोर हुआ कि प्रभु आ गए, तो उन्होंने क्या सोचा? हमको भी थोड़ा तेल दे दो। तो उन्होंने क्या बोला कि पास में दुकान है, आप वहां से ले लो, क्यों मैं अपना दूं? आप भी तैयारी के साथ आते, आपको मालूम था कि प्रभु आने वाले, तो आप क्यों नहीं तैयारी से आए? वो मूर्ख थी और वो प्रभु का इंतजार नहीं कर पाई, वो सो गई। उसी घड़ी प्रभु आ गए। और जब आ गए, दरवाजा बंद हो गया, वो अपना तेल लेके आई, दरवाजा खोल रही, पीट रही। तो प्रभु ने कहा, तुम्हारा समय खत्म हो गया। तो वैसे हम नहीं जानते, हम इंतजार कर रहे हैं, बहुत सालों से इंतजार कर रहे हैं, नहीं आ रहे। सब लोग करें आगमन आ गया आ गया आ गया, आ ही नहीं रहा। लेकिन जो अंतिम तक धीरज धरेगा, उसको प्रभु क्या बहुमूल्य बनाएंगे, श्रोमणी बनाएंगे और अपने चरणों में रखेंगे। चाहे आज हम मरे, चाहे कल मरे, अगर हमारा पवित्र जीवन होगा, अगर हमारा हृदय साफ होगा, हम सिस्टर को देख के गुस्सा करें, इनसे क्या मैं बात करूं, इनसे मैं क्या बात करूं? नहीं, हम सबसे प्रेम करेंगे। हमको सिस्टर ने गाली दिया, हमको सिस्टर ने मारा, हमको सिस्टर ने बात नहीं किया, हम चलो सिस्टर ने नहीं किया, मैं भी नहीं करूंगी। लेकिन शुद्ध हृदय किसी बोलते, जब हमारा मन आप सबके लिए पाक होगा, साफ होगा। आप कितना भी मेरे लिए बैर करें, लेकिन हमारा हृदय आपके लिए बैरी नहीं है, हमारा हृदय आपके लिए साफ है। पवित्र लोग परमेश्वर के चरण में रहेंगे और वहां इतना आनंद जीवन है, सच में आनंद से भरा हुआ जीवन। नरक से तो हम बच जाएंगे, नरक में जो दुष्टों के साथ इतना टालना तो नहीं सहेंगे, कम से कम हम प्रभु के सम्मुख में बैठ के आनंद मनाएंगे। हमारा यह मसीह जीवन कष्ट जीवन है। यहाँ हम जितना कष्ट उठाएंगे, जितना हम फास्ट रखेंगे, जितना हम प्रार्थना करेंगे, एक एक पल का, आज जो मैं ये बोल रही हूँ, प्रभु लिख रहे होंगे, एक एक पल का हिसाब परमेश्वर पास है। हम उनकी योग होंगे तो हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा जीवन की पुस्तक, उसमें हमारा नाम होगा कि हमारा बच्चा धरती पे किया क्या, आज मैंने क्या किया, कल मैंने क्या किया, क्या आपने लोगों को परमेश्वर के नाम के बारे में बताई। सब कुछ प्रभु एक ही पल का, एक ही दिन का हिसाब लिखते हैं। हमने कल क्या अच्छा काम किया, आज मैंने क्या अच्छा काम किया, हम नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन प्रभु ने सब लिखा है। अगर देखना चाहो तो प्रभु के पास स्क्रीन है, जब ट्रांस में जाते हैं तो स्क्रीन प्रभु दिखा। हमने बोला प्रभु मैंने चोरी नहीं किया, हम बोल सकते मैंने चोरी नहीं किया। आप अगर आपके सामने पूरा सबूत आ जाएगा, क्या आप उसको छिपा सकते हो? नहीं छिपा पाओगे। चोरी किए हो तो चोरी में आपका नाम है, अगर आपने पाप किया है तो पाप में आपका नाम, अगर आपने धर्म का काम किया तो धर्म में आपका नाम है। तो हमें किसी से दुश्मनी नहीं करना चाहिए, किसी से हमें घृणा नहीं करना चाहिए। बस
क्या करना चाहिए? सबसे प्रेम करना चाहिए और परमेश्वर का आगमन तक धीरज धरे रहो। आज नहीं तो कल आएगा, जरूर आएगा। हम जिंदगी में अमर नहीं है, हमें भी मरना है। हो सकता आज हम मर जाए, हो सकता कल मर जाए, लेकिन हम धीरज धर के ही मरे कि प्रभु मैं मरना चाहूँ तो तेरे चरणों में मरूं। मरना लाख, जीना मसीह। तो जब हम मरे परमेश्वर के लिए ही मरे, क्यों इधर उधर भटके। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ ताकि तुम दोषी न ठहरो। देखो हकीम द्वार पे खड़ा है। हम दूसरे के ऊपर तो बहुत ज़्यादा दोष लगा देते हैं। अरे सिस्टर ने ऐसे किया, वो सिस्टर ने ऐसे किया, वो भाई ने ऐसे किया। हम दूसरे के ऊपर क्यों दो? हम पहले अपने आप को देखें। आदम और हव्वा को प्रभु ने रखा था, वाटिका में रखा था। हव्वा ने क्या किया? शैतान ने आके भरमाया और उसने बोला कि अपने पति को किसने फल खिलाया। तो उसने क्या दोष लगाया कि हमको तो शैतान ने, सर्प ने आके मुझे बहकाया। अरे कोई ना, तू ना खाती तो सर्प तुझे थोड़ी मुंह में डाल देता। तो वैसे हम किसी के ऊपर दोष न लगाएं, हम भाई के ऊपर दोष न लगाएं, हम बहन के ऊपर दोष न लगाएं। हम क्यों किसी को दोषी ठहराएं? हम खुद अपने आप को देखें, हम कैसे हैं। आज मैं वो सिस्टर अच्छी नहीं हूँ, क्या मैं अच्छी हूँ? मैं अपने आप को देखूँ, मेरे अंदर क्या ऐसा गुण है कि मैं अपने आप को आपके सामने ऐसे कहा, नहीं सिस्टर मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं मेरे अंदर कोई खूबी नहीं है। बहुत नाना प्रकार की बुराई मेरे जीवन में भरी है। मैं अपने आप को देखने से पहले आपको देखने के लिए तैयार हूँ। क्यों ऐसा करना? पहले अपने आप को देखो, दूसरे के ऊपर कभी दोष नहीं लगाना चाहिए। हे भाइयों, जिन भविष्यद्वक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। कितना भविष्यद्वक्ताओं ने, बहुत दुनिया में भविष्यद्वक्ता लोग हैं जो भविष्यवाणी करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो उनको हम क्यों दुख पहुंचाएं, क्यों उनको कष्ट दें? प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। उन्होंने बहुत दुख उठाया और बहुत लोग, अभी बहुत संत ऐसे हैं दुनिया में जो परमेश्वर के लिए कष्ट उठा रहे हैं। पहले के समय में खाने के लिए, अब तो बहुत फैसिलिटी हो गया, लोग नाना प्रकार के चिकन मटन, बहुत सुंदर सुंदर सब्जियां, फल फ्रूट, दूध खा रहे। पहले के संत लोग क्या कष्ट उठा उठा सेवा करते थे। पहले के संत लोगों को खाने भी नहीं रहता था, लेकिन परमेश्वर के नाम से कष्ट उठा उठा सेवा करते थे, चारों तरफ जाते थे, दुख उठाते थे। परमेश्वर तरस खा के उनको देता था। लेकिन आजकल क्या है, बहुत ज़्यादा फैसिलिटी हो गया, 3 टाइम खाओ, फास्टिंग कम रखो, ये सब सुविधा सब लोग करने लगे। और पिछले के संत बेचारे बहुत लोग कष्ट उठा उठा, जो आज इस दुनिया में परमेश्वर के नाम की महिमा हो रहा, बहुत दुनिया में ऐसे संत लोग थे जो कष्ट उठाए। आज उनके जरिए से हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए, उनकी प्रार्थनाओं से, उनकी सेवाएं से। चारों तरफ इंडिया, बाहर कंट्री, हर जगह, अमेरिका, लंदन, बहुत जगह परमेश्वर का नाम गूंज रहा है, बहुत दुनिया में। देखो, हम धीरज धरने वाले को धन्य कहते हैं। तुमने आयुब के धीरज के विषय में तो सुना है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया। आयुब कितना बीमार था, आयुब का जीवन कैसा था, उसको सब दोस्त कहते थे, अरे तू प्रभु पे भरोसा रखा है, प्रभु पे भरोसा रखा है, तुझे प्रभु क्यों नहीं बचाने आ रहा है? लेकिन परमेश्वर की योजना और कुछ थी। उसके दोस्त, उसकी पत्नी तक भी कहती थी, तुम परमेश्वर पे भरोसा रखते हो। लेकिन अंत में क्या हुआ? आयुब कितना आशीषमय हो गया, परमेश्वर ने उसे कितना आशीष किया। आयुब का जीवन खत्म हो गया था, लोग उसकी तरफ देखते नहीं थे, लेकिन उसने क्या किया? फूट फूट के रोया, प्रभु को पुकारा, मरते दम तक प्रभु का नाम नहीं भूला। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? उस पर तरस खाया और परमेश्वर ने उसे अपने बलवंत हाथ से छुड़ाया, बीमारी से बचाया। कितना दया किया उसने, जो कुछ खोया था उसका कितना
आशीष प्रभु ने दिया। आयु की पुस्तक पढ़ के देखो कितना प्रतिफल परमेश्वर ने दिया, सब कुछ उसका दुगना लौटा दिए। अगर वो भी विश्वास को देता तो कहाँ जाता, न कुछ नहीं था उसके पास, सिर्फ परमेश्वर का भरोसा था और परमेश्वर पे वो विश्वास करके इसीलिए वो जय पाया। वैसे जब हम परमेश्वर में विश्वास करेंगे तो हम भी जय पाएंगे। शैतान हमारा कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे। जब हम प्रार्थना करेंगे तभी हमारा बल मजबूत होगा, हमें सामर्थ्य मिलेगी, हमारा साथ पवित्र आत्मा उतरेगा, तभी हम परमेश्वर के नाम की महिमा कर पाएंगे। नहीं तो हमारा कोई औकात नहीं है कि हमें भी प्रार्थना करने नहीं आता। सच में आप लोगों से मैं बताऊं, मैंने हिंदू परिवार से आई थी, कुछ नहीं जानती थी, लेकिन एक एक दिन परमेश्वर ने अनुग्रह दी कि मुझे चलाया, क्या बोलना, क्या चलना, कैसे क्या करना, सब प्रभु ने सिखा दिया, पवित्र आत्मा ने बता दिया कैसे करना है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सच में परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, बोलने के लिए भी प्रभु ने सामर्थ्य दिया। मैं इस पवित्र नाम को धन्य करती हूँ और परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। गीत गाते हुए मैं परमेश्वर का नाम महिमा करती हूँ। इस प्रार्थना को समाप्त करती हूँ। जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है, संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है, संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दलदल की कीचे से है उबारा, रात दिन जब मेरा जी घबराया। दलदल की कीचे से है उबारा, रात दिन जब मेरा जी घबराया। सच्चे उतर आया, मुझसे प्रेम किया, प्राण बल दे के छुड़ा लिया। जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है, संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मृत्यु की वादी में जब मैं चला, चारों ओर सहारा नहीं मिला। मृत्यु की वादी से जब मैं चला, चारों ओर सहारा नहीं मिला। अच्छा चरवाहा आया, अच्छा चरवाहा आया, हानि होने ना दिया, जीवन भरपूरी से दे दिया।
धन्यवाद जीवित परमेश्वर, सच में हमारा छुड़ाने वाला जीवित है, वो कोई संदेह नहीं है, वो जरूर हमें छुड़ाएगा। हालेलुया, धन्यवाद जीवित परमेश्वर। अभी तक प्रभु ने इस मीटिंग को चलाने के लिए परमेश्वर ने दया किया, वो जिंदा उम्मीद हम रख के परमेश्वर को जरूर एक दिन उसकी महिमा को देखेंगे, इन आंखों से जरूर देखेंगे, वो जीवित है। सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, परमेश्वर ने दया किया, उसके नाम को ऊंचा करती हूँ। मैं एक छोटा से प्रार्थना करके खत्म कर। हालेलुया, स्वर्गीय पिता धन्यवाद, प्यारे पिता मैं आपके नाम को महिमा देते हुए धन्यवाद करती हूँ खुदा। ये सारे भाई बहन जितने आपके चरण में आए प्रभु, एक एक जन को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ प्यारे पिता। हालेलुया, सबको भरपूरी से आशीष देना प्रभु, सबसे बात वार्तालाप करना। हालेलुया पिता, हर एक जरूरत को पूरा करना प्रभु। जैसे आपके चरणों में भाई बहन आए पिता, वैसे इनकी सुधि लेना प्रभु जी। हम प्रार्थना करते दयालु परमेश्वर, और इस परिवार को, जो परिवार यहाँ तक मुझे लेके आया, उन परिवार के लिए प्रभु जी, हालेलुया, ब्रदर के लिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ। आपके दास को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते प्यारे पिता। जिस काम के लिए भाई गए हैं प्रभु जी, उनको आशीष करना पिता। आपका सामर्थ्य उनको चुरा के लाना चाहिए परमेश्वर। आगे आगे आपके स्वर्गदूत उनके साथ चलना चाहिए परमेश्वर। जिस काम को हालेलुया परमेश्वर आप उनके हाथों के द्वारा करना चाहते प्रभु जी, वो पूरा होने के लिए मैं विनती करती स्वर्गीय पिता। हालेलुया, दयालु परमेश्वर तू दया कर प्रभु। जो नहीं आ पाए पिता, उनको भी अपनी जगह पे आशीष करना प्रभु। अभी हम सब लौटेंगे पिता, आपका सामर्थ्य, आपका महिमा करते हुए जाए प्रभु। हालेलुया, एक एक जन से तू बात करना, पवित्र आत्मा तू सबकी अगुवाई करना, जाते समय सबकी यात्रा को सफल करना प्रभु जी। हालेलुया, स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, आपने सारे प्रार्थना का जवाब दिया है प्यारे पिता। आपको मैं धन्यवाद करती हूँ। सारा आदर मान महिमा पिता पुत्र पवित्र आत्मा को देते हुए विनती करते, सुन और ग्रहण कर। हम सबको अपने आगमन के लिए तैयार कर, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ये मेरे मन यहोवा का धन गाओ गाते रहो, जो कुछ मुझ में इसके पवित्र नाम को धन कर। ये मेरे मन यहोवा का धन को, इसके किए हुए उपकार को न भूलना, आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। सबको धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता धन्यवाद पिता, आज चंपा जी को हमारे बीच में लेके आए, उनकी अद्भुत गवाही हमने सुनी, उनके जीवनों से हम भी आशीष पाने पाए पिता। इस गवाही से प्रभु पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया, हम लॉर्ड्स प्रेयर बोलेंगे। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमको परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन आमीन। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, चंपा जी को आशीषित करें, उनके पूरे परिवार को प्रभु ब्लेस कीजिए पिता। जो प्रभु में नहीं है प्रभु जी, आपने अपने वचन में कहा तू बस तेरा घराना बचाया जाएगा। परमेश्वर पिता उनके पूरे परिवार को आशीषित कीजिए, उनको ब्लेस कीजिए, पूरे परिवार उनका उद्धार में आने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया। Jim.